ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमूर्णि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं देहच्छता जैनी दशा मर्ते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन जी ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा यहाँ चल रही है। विषय चल रहा है प्रश्न और समाधान या शंका समाधान के रूप में। अभी तक अपनी 626 तक के प्रश्नों की चर्चा या शंका समाधान हो गया था। अब प्रश्न 627 नंबर का है कि सर्वज्ञ की प्रतीति पूर्वक क्रमबद्ध को समझे तो उसमें पुरुषार्थ आता है क्या? प्रश्न है कि जो क्रमबद्ध पर्याय है वो सर्वज्ञ की प्रतीति पूर्वक समझने से आती है, ऐसा है क्या? नहीं, सर्वज्ञ की प्रतीति पूर्वक और पुरुषार्थ करने से क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है क्या? ये प्रश्न है। तो उसमें जो समाधान दिया है इसको अपन पढ़ते हैं, फिर बाद में अपन विचार करेंगे। उसमें पुरुषार्थ तो आता ही है। भगवान ने जो क्रमबद्ध देखा है वह पुरुषार्थ के साथ ही देखा है। जो जीव पुरुषार्थ करता है उसको भव का भाव होता है। यदि ज्ञायक का पुरुषार्थ करता है, ज्ञाता होता है, तो भव का भाव होता है। जो ज्ञायक का पुरुषार्थ नहीं करते और क्रमबद्ध की बात करते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। क्या कहा इसमें? इसमें कहा है कि भैया भगवान सर्वज्ञ देव ने जो जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से जैसा परिणाम होना है वैसा देखा है। जो इस प्रकार इस बात को स्वीकार करता है तो उसका मानना सही है कि गलत है? जिसने ऐसा माना है कि भगवान ने जिस द्रव्य का जिस क्षेत्र में जिस काल में जिस निमित्त से जैसा परिणाम होना है उसको जो कुछ भी सुख दुख जीवन मरण हानि लाभ जो कुछ होने हैं वो सब होता है। तो ऐसे व्यक्ति को जिसने भगवान सर्वज्ञ की क्रमबद्ध पर्याय को माना तो कहते हैं वो पुरुषार्थ पूर्वक माना। उसने पुरुषार्थ पूर्वक इस प्रकार से माना और बिना पुरुषार्थ के माना। यहाँ एक प्रश्न दिया कि पुरुषार्थ पूर्वक इस प्रकार माना तो उसका क्रमबद्ध को मानना सही है कि बिना पुरुषार्थ वाले का मानना सही है? मैंने यहाँ तो इन्होंने जो समाधान दिया है कि उसमें पुरुषार्थ तो आता ही है। भगवान ने जो क्रमबद्ध देखा है
वह पुरुषार्थ के साथ ही देखा है। जो जीव पुरुषार्थ करता है उसको भव का अभाव होता है। यदि ज्ञायक का पुरुषार्थ करता है, ज्ञाता होता है, तो भव का अभाव होता है। और जो ज्ञायक का पुरुषार्थ नहीं करते और क्रमबद्ध की बात करते हैं तो उन्हें नुकसान होता है। माने क्रमबद्ध को मानने वाले कई प्रकार के लोग हैं। ऐसा सोचो आप कि निश्चयाभासी भी हैं, व्यवहाराभासी भी हैं, उभयाभासी भी हैं, अनुभयाभासी भी हैं, सम्यक सन्मुख भी हैं, सम्यक दृष्टि भी है, श्वेतांबर भी हैं। जितने भी हैं वो सब भगवान को मानते हैं। तो अभी बताओ कि क्रमबद्ध को उनका मानना लाभकारी है कि नहीं है? सब लोग मानते हैं, भगवान को मानते हैं, क्रमबद्ध को मानते हैं, चाहे वे निश्चयाभासी हो, व्यवहाराभासी हो, उभयाभासी हो, अनुभयाभासी हो, श्वेतांबर हो, 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, सब भगवान जिनेंद्र को मानते हैं। और उसको मानते मतलब वो क्रमबद्ध को भी मानते हैं। भगवान ने जो देखा वही होगा। तो अब ये बताओ कि ऐसा जो मानने वाले हैं तो कहते हैं उनका कल्याण होता है? क्या कल्याण होता है? नहीं। और ये कह रहे हैं कि जो भगवान ने देखा है, ये कह रहे हैं कि क्रमबद्ध वह पुरुषार्थ के साथ ही देखा है। तो सब पुरुषार्थ कर रहे हैं, पुरुषार्थ के बिना तो कोई रह ही नहीं रहा। सब जीव पुरुषार्थ ही कर रहे हैं, पुरुषार्थ पूर्वक ही जी रहे। तो भगवान ने उनको क्या देखा है? भगवान ने उनके लिए जो है उनका मोक्ष देखा है कि संसार में भटकना देखा है? संसार में इसमें वो तो भगवान का स्वरूप क्या समझ रहा है? भगवान को स्वरूप समझ रहा हो कि भगवान ने जो देखा है वही होगा, ये उसको पक्का विश्वास। क्या कैसा लिया तो फिर अगर समीचीन समझ रहा तो फिर ज्ञान भाई उसने भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है कि भगवान जो जानते हैं वैसे ही होगा, पक्का विश्वास है उसको पूरा। तो अब अभी बताओ कि उसका मोक्ष होगा कि नहीं होगा? आपका उदाहरण याद आता है, जैसे जो बच्चा साल भर पढ़ाई करे वो फिर बोले जो होना है तो होगा, और एक बच्चा पढ़े नहीं और कह दे जो होना है तो होगा। वो यहाँ है कि जो पुरुषार्थ ज्ञायक का पुरुषार्थ पूर्वक कार्य करेगा। मैंने कहने का मतलब यहाँ इन्होंने जो दिया ना कि जो यदि ज्ञायक का पुरुषार्थ करता है, ज्ञाता होता है, तो भाव का भाव होता है। जो ज्ञायक का पुरुषार्थ तो नहीं करते और क्रमबद्ध की बातें करते हैं तो उनको तो नुकसान होना है, अर्थात उनको तो चतुर्गति में ही भटकना है। मैंने अपन ये देखो ना, डाकू है, चोर है, ये भी जो है भगवान को मानते हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और भगवान के मरियल फोड़ते सब। और ऐसा सोचो जैसे मान लीजिए कि आस्था वाले जीव है, तो एक तो पढ़ लिख करके परीक्षा दे करके आया, भगवान के बिना करता, पूजा करता और दर्शन करके भैया हमारा रिजल्ट आ रहा हो, चलो अपन भगवान के पहले दर्शन करें आए, इसके बाद चलो रिजल्ट ले आएंगे। और एक जो भी बिना पढ़ा लिखा, बिना जिसने सही लिखा ही नहीं, गलत लिखा है, वो भी भगवान के नारियल फोड़ता है आप दर्शन करने, भैया हमारा रिजल्ट आ रहा है, चलो भगवान के दर्शन करके आप रिजल्ट ले भी जाएंगे। तो मतलब ये क्रमबद्ध को मानने से और भगवान को मानने से कल्याण नहीं होना तुम्हारा कल्याण तो तुम कैसो पुरुषार्थ कर रहे हो उससे होना है। टोडरमल जी ने दो ना कि व्यवहाराभासी मुनि बन गओ, पुरुषार्थ करो, उन्हें नहीं बनो, साधु बन गओ, सब पूरे भगवान की आज्ञा के अनुसार 28 मिनट पालन कर रहा हो, तो ये बताओ कि उसको मोक्ष हुई है कि नहीं? वो कहते नहीं कि हुई है। क्यों? कि पुरुषार्थ अन्यथा कर रहा है, उसका पुरुषार्थ मोक्ष कैसे हुई है? वो जब पुरुषार्थ उसका सही चला ही नहीं रहा है तो उसके लिए मोक्ष कहाँ से हो जाए? भले ही भगवान को मान रहा हो और भगवान की मान रहा हो, पर वो भगवान की एक औपचारिक बात मान रहा हो, पारमार्थिक बात नहीं मान रहा, उसने सही मोक्ष मार्ग को समझे नहीं। तो भगवान को मानने से कल्याण नहीं होने तुम्हारा, समझिए ना। भगवान को तुम मान रहे हो, सब कर रहे हो, तुम बिल्कुल भगवान के हिसाब से तुम कह रहे हम चल रहे हैं, पर चल नहीं रहे तुम भगवान के हिसाब से। भगवान ने कहा है कि जो
निश्चय रत्नत्रय की आराधना करता है उसका मोक्ष होता है। परद्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला, आप रूप को जान पनो सम्यक ज्ञान कला, आप रूप में लीन रहे तर सम्यक चार है सोई। तो मोक्ष की सिद्धि तो निश्चय मोक्ष मार्ग पे चलने से होती है। अब वो निश्चय मोक्ष मार्ग तो चले नहीं, और सहचर भूत व्यवहार के औपचारिक और कछु मानत रहे, सब कछु करत रहे, तो उनको मोक्ष हो जाएगा। इसमें दिया ना कि जो स्वरूप का प्रसाद नहीं करते हैं और भगवान क्रमबद्ध को मानते हैं, उनको नुकसान माने चतुर्गति में भटकते हैं, उनका कल्याण नहीं होता। भाई ये जो शास्त्र पढ़ रहे निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभव, तो ये तो भगवान को ही मान रहा है ना, जिनवाणी को ही मान रहा है, पर उनने अन्यथा समझ लिया भगवान की बात को, और भी मान रहे बोलो कि भगवान ने जो जो देखा वो हुई है। तो भगवान ने क्या क्या देखा? भगवान ने तो जो जो होशी वीतराग ने सो देखी बीरा रे, जो जो होशी वीतराग ने सो देखी बीरा रे, जो जो होगा भगवान ने तो वो देखा। तो अब भगवान ने देखा कि तुम पुरुषार्थ कर रहे पर उल्टो कर रहे। भगवान ने पुरुषार्थ पूर्वक देखा है कि पुरुषार्थ पूर्वक जिसका जो जो होना है वही होगा, बिना पुरुषार्थ के नहीं होगा। तो अब कितने प्रकार को पुरुषार्थ, कौन पाप को कर रहा हो, कौन पुण्य को कर रहा हो, कौन धर्म को कर रहा हो। अब जो जैसा कर रहा हो पुरुषार्थ, कोई एक अभी चौथे गुण स्थान वाला हो, कोई पांचवें वाला हो, कोई मुनिराज है, कोई छपक श्रेणी चढ़ रहा हो, तो भगवान ने तो जो जैसा पुरुषार्थ कर रहा हो, जितनों कर रहा हो उनको उस प्रकार से देखो। उनने तो क्रमबद्ध से ही देखो, मान लो सम्यक दृष्टि है तो क्रमबद्ध में उनको का देखो, मोक्ष थोड़ी देख लो। अब रस सम्यक दृष्टि है तो अबे कितने भाव लगे जो भी तो देखो, कितनों पुरुषार्थ करो, तुम कैसो पुरुषार्थ करो, जो भी देखो। अबे तुम सम्यक दृष्टि हो, अबे तुम मान रहे, और बाद में तुम मिथ्या दृष्टि बन जाओ और तुम अबे अर्ध पुद्गल परावर्तन भटको, तो वो देखो कि नहीं देखो? भाई तुम अबे सम्यक दृष्टि हो तो तुम अबे बिल्कुल जो भगवान ने देखा है वो तुम्हें विश्वास है पूरा, और तुम उसके आधार पर पुरुषार्थ भी कर रहे, परंतु बीच में भटक गए तुम। तो कहो ये भगवान ने कहा देखो है? भगवान ने जो देखोगे तुम बीच में भटकोगे और फिर बाद में भटक करके 11वें गुण स्थान से भी गिर के और निगुट चले जाओ। देखोगे नहीं? भगवान ने कहा देखो भाई जैसे तुम जो कछु करोगे वो देखो। भगवान ने तुम्हारी कल्पना से देखो कि तुम माना तो भगवान, हम तो भगवान की मान रहे, तो हमारा तो कल्याण हो जाए। मैंने अपन का है देखो बता, धुप्पलबाजी में धर्म नहीं चलते। धर्म तो जो जैसा है, सम्यक ज्ञान किसे कहते? अन्यून मनति रिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता निस्संदेहम वेद यदा हुस तज्ञानाहिना। अधिक न्यून विपरीत रहत जो ज्ञान सदा ही निस्संदेह जाने वस्तु स्वरूप यथावत सम्यक ज्ञान कहेंगे। जो जैसा है वो जैसा है वैसे ही जानना, न कम न ज्यादा, न अधिक न विपरीत, न संशय, यथावत। तुम देख लो क्या कर रहे तुम, जो तुम कर रहे हो वही तुम्हें फल मिलेगा। अबे तो भगवान तुम कछु नहीं कर दे। तुम भगवान को मान रहे कि नहीं मान रहे, इसे कछु अंतर नहीं पड़ रहा, पर तुम कर रहे, परिणाम तो तुम्हें वो मिलेगा उसका। जब तक ये समझ में नहीं आते है, क्या बहुत भ्रमित है लोग बाग समझ गए? इतने लोग हैं सब, श्वेतांबार, दिगंबर, तेरापंथी, 20पंथी, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुभयाभासी, कितने कितने प्रकार के लोग हैं। सब भगवान को मान रहे हैं, कौन नहीं मान रहा बताओ? सब भगवान की शास्त्र सुन रहे, पढ़ रहे हो, और वही काम उल्टे कर रहे। जैसा करने चाहिए मोक्ष मार्ग प्रवृत्ति वैसी नहीं कर रहे, तो उनको क्या कल्याण होने जा बताओ? तो इसलिए ये वाक्य डाला कि जो सम्यक पुरुषार्थ करके ज्ञाता स्वरूप की आराधना करते हैं, और जब तक पूर्ण आराधना नहीं होती तब तक उनका मोक्ष भगवान ने नहीं देखा। ये देखो है, अब सोच लो, अपन सब संप्रदाय है, सब अपने 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 मनमाने तरीके से सब कछु कर रहे हैं। अभी भगवान की दुहाई दे रहे हो, भगवान के साथ कर रहे हैं हम तो। भगवान ने जो कई वही मान रहे हैं, हम को नहीं मान रहे हो, जा बताओ?
और तो छोड़ो, ये अन्य मत के लोग हैं, ये भी तो भगवान की मान रहे हैं, अल्लाह ने जो देखो वही बने। हैं? ये भी तो भगवान की दुहाई दे के कर रहे हैं, सब धर्म की दुहाई दे के तो कर रहे हैं। अपना धर्मनिरपेक्ष देश है कि आप जो धर्म के हिसाब से करोगे तो भैया हम तुम्हें उसमें व्यवधान नहीं डालेंगे। करत रहो तुम कछु भी, तुम्हें हिंसा करने हिंसा करो, जुआ खेलने, पाप करने, और कहीं स्वच्छंदाचार करने, करत रहो। क्यों? कि तुम भैया तुम्हारा धर्म, हम धर्म साधना करने वालों के बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। आ रही समझ में शकुंतला जी? बड़े बड़े भ्रम में पड़ गए अपन तो। अरे भाई, फल मिलेगा तुम जैसा करोगे वैसा। फल तुम भगवान को मान रहे कि नहीं मान रहे, और कैसो मान रहे, का मान रहे, भगवान की कैसी मान रहे, जब तुम जानो। समझ रहे? भगवान के नाम पे तुम्हारे लाने ऐसा नहीं है? कैसे? भगवान के नाम पे कुछ भी करत रहो, तुम्हारे लाने जो है कल्याण हो जाए तुम्हारा। यहाँ भ्रम का काम नहीं है, यहाँ तो होश पूर्वक सम्यक जीवन जीने का काम है। और जितना करोगे उतना फल मिलेगा, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। इसलिए व्यवहाराभासी के प्रकरण में कि तुम, हमने तो भैया इतना बड़ा पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम तो महीने महीना के उपवास कर रहे हैं, साधु बन गए, और हमारा कल्याण हुई है कि नहीं हुई है? कि नहीं हुई है? क्यों? कि तुम ये सब पुरुषार्थ करने चाहिए मोक्ष के लाने करे नहीं रहे, कल्याण तुम्हारा कहाँ से हो जाए? तो बताओ। भले ही तुम महीना के लिए तुम शरीर को सुखा लो और सब कुछ कर लो, परंतु कल्याण तो होने स्वरूप आराधना से। जब तक पूर्ण आराधना नहीं हुई है, जब तक मोक्ष नहीं देखो भगवान ने, और बीच में भटक जाओगे तो भगवान ने तुम्हारा मोक्ष देखो ही नहीं है उस समय। भगवान ने तो जो व्यक्ति सम्यक प्रकार से मोक्ष के मार्ग की आराधना करता है और पूर्ण रूपेण आराधना करता है, उसकी मुक्ति देखी है, और किसी की नहीं देखी भगवान ने। इसलिए भगवान के नाम पर नहीं चलेगी गाड़ी, समझ रहे ना? गाड़ी तो चलेगी तुम्हारी साधना के आधार से। शकुंतला जी, सम्यक और प्रसाद तो सभी कर रहा है, बिना प्रसाद के कोई नहीं जाता। और पूर्ण रूपेण प्रसाद को नहीं कर रहा, सभी प्रसाद के बिना तो एक इंद्री दो इंद्री कोई जीव ही नहीं है, सबको प्रसाद चल रहा। चींटी भी है प्रसाद कर रही वो। जब तक पूर्ण ज्ञाता दृष्टा नहीं हो जाओगे, बिल्कुल जैसा द्रव्य स्वभाव है वैसी परिणति बिल्कुल उससे तादात्म्य अभेद होकर के वैसी की वैसी नहीं हो जाए, तब तक मोक्ष नहीं हुई है। 13वें गुण स्थान में जब तक चंचलता बनी रहे, तब तक भी मोक्ष नहीं होना। बिल्कुल जैसा ध्रुव स्वरूप है वैसे ही परिणति बिल्कुल अयोग दशा हो जाएगी। जब बिल्कुल योग बंद, योगों की दशा भी रुक जाएगी, इस जब जाके मोक्ष होगा। अरे इसमें तो बहुत भ्रमित है लोग, इसमें है? सहज 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 मुक्त तो सहज है। कैसा सहज है मुक्त? सहज स्वरूप की साधना करने से मोक्ष होता है। असहज रह करके सहज सहज करत रहो तुम, तो तुम्हारी दुर्गति हुई है। नहीं आओ समझ में? अबे नहीं आओ, नींद उड़ जा, समझ में आ जाए तो। समझ गए? नींद आओ तेरे पे झपकी हो आ गई, समझ गए? आओ समझ गए, समझ गए तुम तो। दिखा रहे तुम्हारे लक्षण दिखा रहे थे कि तुम्हें आ गई समझ में। इसलिए ये अपन को एक एक प्रश्न का उत्तर जो दिया गया है, इस पे गंभीरता से विचार करो। अकेले मात्र सुनबे सुनावे के लाने नहीं है ये, सम्यक प्रकार से समझकर जीने के लिए व्यवस्था है ये। कहीं भी अगर तुमने गफलतबाजी में रहे तो समझ लेना कि गफलत ही का फल मिलेगा, समझदार साधना का फल मिलने वाला नहीं है। तो ये जो है
अपन को इसमें बिंदु डाला गया है कि भैया सर्वज्ञ की प्रतीति पूर्वक क्रमबद्ध को समझे तो उसमें पुरुषार्थ आता है क्या? उसमें पुरुषार्थ आता है क्या? तो कहते उसमें पुरुषार्थ तो आता ही है। कैसा पुरुषार्थ आता है कि भगवान ने जो क्रमबद्ध देखा है वह पुरुषार्थ के साथ ही देखा है, और जो जीव पुरुषार्थ करता है उसको भव का अभाव होता है। पर कैसा पुरुषार्थ? यदि ज्ञायक का पुरुषार्थ करता है, ज्ञाता होता है, तो भव का अभाव होता है। जो ज्ञायक का पुरुषार्थ नहीं करते और क्रमबद्ध की बातें करते हैं तो उनका तो नुकसान ही होता है। कितनी बढ़िया बात है। भगवान ने तो पुरुषार्थ के संग देखो, पर सम्यक पुरुषार्थ, पूर्ण पुरुषार्थ नहीं होगा तो भगवान ने मोक्ष नहीं देखो। तुम और कछु तो देखो उनने, कैसे पुरुषार्थ तो कर ही रहे तुम बिना पुरुषार्थ के थोड़ी हो तुम, पर जैसे पुरुषार्थ कर रहे वैसे देखो भगवान ने। समझ में आओ? तो ये जब तक व्यक्ति को देखो, शब्दों के शब्द वे ही है, सब अपने अपने हिसाब से उसके अर्थ निकालेंगे। क्या कहा? जिनवाणी वही है, सब जिनवाणी पढ़ के निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, अनुव्याभासी, श्वेतांबा, सब उसी को जिनवाणी को पढ़ के भगवान का उपदेश सुन के ही बने सब। पर उपदेश का अर्थ का अनर्थ किया उन्होंने उपदेश के सही स्वरूप को नहीं समझा, जीवन में नहीं सही घटित किया, इसलिए उसका परिणाम सही नहीं आया। टंकोत्कीर्ण कर लेना इन प्रश्नों को, क्रमबद्ध 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 क्रमबद्ध। भगवान साहब हम तो तर गए साहब, हमें तो क्रमबद्ध पर्याय हमने नहीं सुनी आज तक। हमने तो पहली बार क्रमबद्ध पर्याय सुनी अभी तक। का सुनी तुमने क्रमबद्ध पर्याय? का समझी तुमने क्रमबद्ध पर्याय? कि जिसका जो होना है सो होगा, कि हाँ होगा। भगवान ने देखो है, भगवान ने बिल्कुल देखा है, पक्का देखा है, इसमें कोई शक नहीं। भगवान ने जो देखा वही होगा बिल्कुल। परंतु का देखो कि जो जो होसी भीतराग ने सो सो देखी बीरा रे, अनहोनी कबहुनी होसी काए हो तधीरा रे। का अभी लोगों ने जो 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 हम जो बोला, जो अब सुनो नहीं है लोगों ने मैं तो हमें जो बोला था, जो जो देखी भीतराग ने सो सो होसी बीरा रे। अरे दूसरा पक्ष है जो, पर ज्यादातर लोग कौन सा पक्ष बोला? जो जो देखी भीतराग ने, तो उनने देखी इसलिए तुम्हारा होना है। हाँ होना है, उनने का देखो पश्चा बताओ तुम कि जो जो होशी भीतराग ने सो सो देखी बीरा रे। जो जो होना है, हुआ है, होगा, वो देखी भीतराग ने, अन्यथा नहीं देखो। ऐसा जब तक नहीं समझोगे तब तक तुम्हारी गाड़ी जो है कहाँ जा रही जब तुम समझो। इसलिए जो वाक्य डाला है पहला तो ऊपर उतने सामान्य है कि उन्होंने पुरुषार्थ पूर्वक ही देखा है। जो प्रश्न किया कि सर्वज्ञ की प्रतीति पूर्वक क्रमबद्ध को समझे तो उसमें पुरुषार्थ आता है, कि हाँ उसमें पुरुषार्थ तो आता ही है, बिना पुरुषार्थ के थोड़ी मैंने क्रमबद्ध है। क्रमबद्ध तो पुरुषार्थ पूर्वक है, पर उसमें फिर पुरुषार्थ कैसो है, कहाँ को है? क्रमबद्ध में क्रम से देखो तुम्हें। तो भगवान ने जो क्रमबद्ध देखा है वह पुरुषार्थ के साथ ही देखा है। जिसका जो होगा वो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा देखा उनने, नहीं पर जो नहीं देखोगे तुम पुरुषार्थ कछु कर रहा तुम्हारा मोक्ष देख ला उनने। 13 पंथी हो, 20 पंथी हो, श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, सब हो तुम, और सब तुम भगवान को मान रहे, बिना भगवान के नहीं है जी। पर तुम्हें भगवान ने तुम्हारा का देखो, तुम्हारा मोक्ष नहीं देखो उनने। मोक्ष तो उनका देखा है जो ज्ञाता की स्वरूप आराधना करते हैं, और जब तक उनकी पूर्ण स्वरूप आराधना नहीं होगी भगवान ने तब तक उसका मोक्ष नहीं देखो। 13वें गुण स्थान वाले को भी मोक्ष नहीं देखो। अबे जब वो अयोग दशा को प्राप्त हो जाएगा, बंधन के सारे हेतुओं का अभाव करेगा,
तब भगवान ने उनको मोक्ष देखो। कहीं समझ में नहीं आई। जो गुण स्थानों के नहीं माने, अरे नहीं गुण स्थान तो ये क्या है, ये तो पुद्गल की परे है सब, आत्मा में गुण स्थान है ही नहीं है। आत्मा में गुण स्थान है नहीं है? तो क्या नहीं शकुंतला जी करे नहीं है गुण स्थान, तुम्हारी बगल में बैठी है। नहीं तो कौन के जे परिणामों की तारतम्यता के जो कौन के और फिर भी कह रहा है कि गुणस्थान आचार्य साहब लिखो, ग्रंथ में लिखो, मगण गुण ठाणे ही 14 हवंतिया अशुद्ध नया पिण्य संसारी सब्बे शुद्धाऊ शुद्ध नया। क्या लिखोगे कि ये गुणस्थान मार्गण स्थान आदि तो अशुद्ध नय से है, और हम तो शुद्ध नय वाले हैं। हम अशुद्ध नय वाले तो है नहीं, हम तो निश्चय नय वाले हैं। हमारे 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 हमारी दृष्टि में तो गुणस्थान है ही नहीं है। दृष्टि माने दृष्टि के दो अर्थ होते हैं। दृष्टि में माने हम गुणस्थानों को मानते नहीं है, और एक दृष्टि का अर्थ होता है कि हम दृष्टि हमारी दृष्टि गुणस्थानों पे नहीं है, हमारी दृष्टि तो स्वभाव पे है। दो होत गुण दृष्टि के अर्थ। गुणस्थान अशुद्ध नय में गुणस्थान है को मतलब क्या? बताओ, हमें क्या पता, तुम तो पंडित हो, समझाओ तो दूसरों को। अशुद्ध नय से गुणस्थान, अशुद्ध नय मतलब क्या होगा? बताओ, हमें नहीं है पता। शुद्ध नय वाले की भी तो गुणस्थान होता है, मतलब जो ऊपर चढ़े हैं शुद्धता में है, उनकी भी तो गुणस्थान है। अबे तुम्हें शुद्ध नय और शुद्ध नय कोई नहीं पता, हम क्या बताएं तुम्हें? मतलब व्यवहार से व्यवहार माने का को आउट। व्यवहार के तो दो अर्थ हैं, एक है असद्भुत व्यवहार, एक है सद्भुत व्यवहार। और सद्भुत व्यवहार के कितने भेद हैं? सद्भुत व्यवहार के 4 भेद हैं। कौन सा व्यवहार? एक उपचरित, एक अनुपचरित मूल में, फिर उपचरित अनुपचरित नहीं, एक तो सद्भुत और एक असद्भुत, फिर सद्भुत के भी उपचरित और अनुपचरित, और असद्भुत के भी उपचरित अनुपचरित। अब जाबी तुम कैसे कह रहे, जा बताओ। गुण स्थान अनुपचरित में गुणभेद नहीं होते, अनुपचरित में गुणस्थान थोड़ी होते हैं। देखो, गुण स्थानों की परिभाषा पढ़ी कोई ने कि नहीं पढ़ी? बताओ परिभाषा। मोह और योग के निमित्त से जीव की श्रद्धा और चारित्र गुण की तारतम्य रूप अवस्था को गुण स्थान कहते हैं। बिल्कुल गलत। काको मोह के निमित्त से श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्था गुण स्थान कहते हैं। 13वें गुण स्थान कौन सी गुण में है? इमें कौन सा मोह है? नहीं, इमें कौन सा मोह और योग है? मोह और योग के निमित्त से। सुनो, मोह हम तो ये कह रहे हैं, इनने क्या बोला? श्रद्धा और चारित्र की, श्रद्धा और चारित्र की अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। सुनो, अरे और कहते हैं अभी क्या है जोड़े? अबे जो तुमने पहले बोलो बताओ, क्या बोलो? चल बोलो, क्या बोलो? लो, श्रद्धा और चारित्र गुण की परे अवस्था को गुण स्थान, श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। जीव कांड में इसकी परिभाषा दी है, मोह योग भवा गुण ठाना। ये नहीं दिया कि श्रद्धा और चारित्र गुण की अवस्थाओं को गुण स्थान कहते हैं। मोह योग भवा गुण ठाना, तो मोह और योग के निमित्त से जो आत्मा के परिणाम होते हैं वो गुण स्थान कहलाते। तो मोह और योग के निमित्त माने निमित्त में सद्भाव और अभाव दोनों आते। तो मोह के निमित्त से, दर्शन मोह के निमित्त से का संबंध 4 गुण स्थान तक है, और चारित्र मोह के निमित्त से 12वें गुण स्थान तक है।
अब बाकी मोह और योग, मोह और मोह और नहीं, श्रद्धा और चारित्र गुण काम इतने दो इतने तक होगा। कहाँ तक? 12वें तक। सद्भाव और अभाव दोनों में लगा लेना कि चौथे तक दर्शन मोह की मुख्यता है और चौथे से 12वें तक चारित्र मोह की मुख्यता है। अब चारित्र मोह को काम खत्म होगा, अब काय को रहेगा? अब योग को रहेगा। तो अब योग के सद्भाव और अभाव का काम है। 13वें गुण स्थान में अभी योग है सद्भाव, तो अभी 13वां गुण स्थान है और 14वें गुण स्थान में योगों का अभाव होता है। तो अब वहां अब इसके बाद मोक्ष हुई है। जब तक मोह और योग का सद्भाव बना रहेगा तब तक मोक्ष होने वाला नहीं है। तो चारित्र श्रद्धा गुण की अवस्था गुण स्थान नहीं कहलाएगी, ध्यान रखना। सब गुणों की अवस्था होती है, अकेले श्रद्धा और चारित्र गुण की नहीं है। अब ये तो 3 गुणों की मुख्यता कही, एक तो मोह और योग। तो योग का सद्भाव और अभाव, अब श्रद्धा और चारित्र में कितने आउट और गुण स्थान तो है होते हैं। 13वें गुण स्थान 14वें गुण स्थान में मोक्ष थोड़ी होगा। समझ में आ रहा हो कि नहीं आ रहा? हाँ, मोह और योग के निमित्त से जो सद्भाव और अभाव, उसमें निमित्त में सद्भाव भाव दोनों लेना, उससे जो आत्मा के परिणामों की अवस्था होती है उसे गुणस्थान कहते हैं। योग भी, ये भी तो परिणाम है आत्मा को चंचलता। अपन ने पढ़ो कि नहीं पढ़ो? 6 ढाला में पढ़ी कि नहीं? यो अजीब आश्रय सुनिए मन बच काय त्रियोगा, मिथ्या अवरति अरु प्रमाद कसाय सहित उपयोगा, ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए, जीव प्रदेश बने विदिशों सु बंधन कबहु न सजिए। तो पहले तो काय वांग मना कर्मयोगा सासव, तो सबसे पहले तो योगों से कर्म आते हैं, योगों की चंचलता से कर्म आते हैं। बंधने का काम मोह से होता है। मन वचन काय की क्रिया तो निमित्त रूप में है, आत्मा के प्रदेशों का परस्पंद वो कर्मों का आश्रय है, आश्रय का कारण है। अकेली मन वचन काय की क्रिया कर्मों के आश्रय कारण नहीं है। क्यों कि मन वचन की काय की क्रिया तो मुर्दा के भी हो सकता, वो हिलाओ डलाओ से हिल जाए डुल जाए, वो आश्रय थोड़ी हो जाए। मन वचन काय की क्रिया के निमित्त से, मन वचन काय की क्रिया तो निमित्त है, बाही निमित्त। अंतरंग में वैसे उसका जो है आत्मा में स्वयं ही क्या है, ऐसी योग नाम की शक्ति है जिसके कारण से आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद होता है। भाव योग और द्रव्य योग। भाव योग जिस शक्ति के निमित्त से आत्मा में परस्पंद होता है वो भाव योग है, और जो आत्मा के प्रदेशों में परस्पंद होता है वो द्रव्य योग है। अरे ये सब निमित्त की तरफ से कथन है, मन वच काय के संयोग से होत कर। योग शब्द आया है तो मन वच काय को योग अलग है, द्रव्य पुद्गल को योग है और एक आत्मा को योग होते है। तो आत्मा के योग से आत्मा में कर्मों का आश्रय बंद होता है, ना कि पुद्गल के योग से। उपचार को कथन है वो तो निमित्त की तरफ से। तो ये जब तक अपन को समझ में नहीं आए तब तक क्या है कि अपन जो है बस अपने अपने हिसाब से बस अपने सोचते रहते बस। इसलिए यहां अपन को कि जीव का वास्तव में देखा जाए तो क्या है, जो सर्वज्ञ भगवान की प्रतीति तो करता है, परंतु कैसी प्रतीति करता है? भगवान सर्वज्ञ ने जो जैसा कहा है, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, उसमें से स्वापर हे उपाधि जैसा कहा है उसको उसमें समझकर और फिर अपने लिए उसमें से प्रयोजन साधने के लिए अपने द्रव्य स्वभाव की श्रद्धा ज्ञान लीनता करके, और जब उसका आश्रय करके स्वरूप में लीन होता है, और जब तक अभी चंचल योग की अवस्था भी चंचल होगी तब तक भी अभी मोक्ष नहीं होगा उसका। भाव मोक्ष हो गया, परंतु अभी भाव मोक्ष का मतलब अभी पूरे भाव मोक्ष भी नहीं, एक दृष्टि से समझे ना। पूरा भाव आत्मा के प्रदेशों का परस्पंद वो भी आत्मा ही को भाव है। परिभाषा गुणस्थान की
बोल तो दही अभी। मोह और योग, मोह योग भवा गुण ठाना। जी, मोह योग के निमित्त से जो आत्मा के परिणाम होते हैं उसका नाम गुणस्थान है। सद्भाव भाव दोनों में। तो निमित्त को उसमें योग माने उसमें आ ही जाएगा, उसमें क्या करोगे तुम? भाई मोह का सद्भाव रहेगा तो मिथ्यात रहेगा, दर्शन मोह का अभाव होगा तो सम्यक्त होगा, और चारित्र मोह का सद्भाव रहेगा तो कसाएं रहेंगी, और चारित्र मोह का अभाव होगा तो वीतरागता होगी। और फिर जो परिभाषा बताई थी चाची ने, उसमें क्या इसके बारे में श्रद्धा श्रद्धा चारित्र गुण लगाया। तो हमने बस पढ़ के अब हमें याद। अरे हम ये कह रहे हैं ये चीज ये भी लिखी है, परंतु वे प्रयोजन परक लिखी है उनने। मतलब गलत नहीं थी। वे एक देश है, पूरी नहीं है वह। ठीक। श्रद्धा और चारित्र तो दो गुणों का परिणमन है अकेलो, तो दो गुणों का परिणमन नहीं है, संग योगों को परिणमन भी जुड़ा है उनमें। जब तक चंचलता रहेगी तब तक अवैतीर में गुण स्थान है, संयोग है। जब योगों का भाव 5 बंध के हेतु बताए तो उसमें योग है कि नहीं है, तो उसमें अपन को दिया है 5 बंध के हेतु उसी क्रम से जाते हैं वो। मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय, योग, अंत में योग जाएगा। पहले मिथ्यात जाएगा, फिर अवृत्ति जाएगी, फिर कसाएं जाएंगी, पूर्णता की अपेक्षा। एक एक देश तो सब चले जाते। पहले बंध का हेतु जाएगा तो उसके संग एक देश 5 हेतुओं का भाव होगा उतना। जैसे मान लीजिए कि अकेले पूर्णता की अपेक्षा है वो क्रम मोक्ष को, कौन सो? मिथ्यात पूर्ण चलो जाए, अवृत्ति पूर्ण चली जाए, प्रमाद पूर्ण चलो जाए, कसाएं पूरी चली जाए, और युग पूर्ण चला जाए, तब जाके मोक्ष हुई। ये बंध के 5 हेतु तब का भाव हुई है उनको। परंतु एक देश तो जहां से तुम्हारा मिथ्यात गया, वहां से एक देश तो सभी का भाव हुआ है। जहां से तुम्हारा मिथ्यात गया एक देश अवृत्ति भी चली। अविरति माने आप वो जो चरणान योग की अवृत्ति है वो नहीं लेना यहाँ लेना परमार्थ की अवृत्ति। कैसी परमार्थ की अवृत्ति? परमार्थ से आपकी मिथ्यात गया तो संग अनंतानबंदी गई, तत्संबंधी अवृत्ति भी गई, उस संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। अब उस प्रकार की अवृत्ति भी गई, उसके संग अनंतानबंदी कसाय भी गई, और तत्संबंधी प्रमाद भी गया, असावधानी, और तत्संबंधी योगों की प्रवृत्ति भी गई। तभी तत्संबंधी 41 प्रकृतियों का आश्रय बंद रोकेगा। तो सब आगे के गुण स्थानों में जितना जितना तुम्हारा रुके सबका, इसलिए सर्वगुणांशु समकित है। समकित हो गया तो अकेले कहीं श्रद्धा गुण में नहीं होगा समकित। सब गुणों में समीचीनता आ गई आपकी, पर कितनी कितनी आई? अब जितनी जितनी तुम्हारी स्वास्थ्य की स्थिति बनी उतनी समीक्षा आ गई सब में। सब गुणों में उतनी तुम्हारा स्वरूप, वीर का स्वरूप संरचना भी चल रही है, तुम्हारे सब गुणों की स्वास्थ्य की स्थिति चल रही है। अनंत गुणात्मक सम्यक्त हो गया। मिथ्यात चल रहा है तो कौन से गुण में चल रहा मिथ्यात? चिद विलास में 66 प्रकार को मिथ्यात बताओ। वे तो 66 बताओ, पर श्रीमद जी तो कह रहा है कि अनंत गुणात्मक मिथ्यात सभी गुणों में चल रही विपरीतता। वो तो जहां एक घड़ा ओंधो है तो सभी घड़ा ओंधी है ऊपर की। समझो भाई, समझो, गहराई से समझो। जीवन में अपन गहराई से अपना सम्यक जीवन जियो, और उतावला और आकुलता को काम नहीं है, शालीनता को, शांति को काम है। दे दो, धीरे धीरे चलो, कछुआ की चाल चलो। भले ही तुम खरगोश की चाल नहीं चल पा रहे, पर सही चलो रास्ता। जल्दी जल्दी दौड़ नहीं लगा पा रहे, कोई बात नहीं। जल्दी दौड़ लगा के वो तुम जो अहंकार में आ जाओ और बैठ जाओ कहूँ और कहो अरे ये कहाँ लग रहा हूँ मैं सामने, तो वो आगे पहुंच जाओ तो वो नहीं बैठे रहो। समझ गए? कहानी पढ़ी तुमने कि नहीं पढ़ी? स्कूलों में पढ़ाई?
तो अपन जो है भले ही कछुआ की चाल चलो कोई बात नहीं, पर सही रास्ता चलते जाओ, धीरे धीरे चलते जाओ, मोक्ष पहुंच जाओ। और अगर तुमने तनक मनक जानकारी कर ली और दम्भ में आ गए तो तुम्हारा कछु नहीं होने। तो अब ये लिए देखिए, ये जो है प्रश्न को अपन ने जो कितना प्रश्न उठाया उसका समाधान आपके ज्ञान में आना चाहिए। सही भगवान ने पुरुषार्थ पूर्वक देखा है, क्या देखा है? मोक्ष देखा है, पर सम्यक पुरुषार्थ पूर्वक देखा है। पुरुषार्थ तो सब कर रहे, मिथ्या पुरुषार्थ पूर्वक मोक्ष नहीं देखा भगवान ने। और पूर्ण पुरुषार्थ होने पर मोक्ष देखा है, अपूर्ण पुरुषार्थ होने पर मोक्ष नहीं देखा। और बीच में रास्ता भटक गए तो भगवान ने मोक्ष नहीं देखा। तुमने पहले सम्यक प्राप्त कर लो और सही रास्ता चलने लगी और बीच में भटक गए तो 11वें गुण स्थान से भी गिर गए तो निगुज जा सका। तो भगवान ने तुम्हारा बीच में भटकना भी देखा, निगुज देखा, पर बीच में बाद में आप होते से। इसलिए अकड़वे की जरूरत नहीं है कहीं। ठीक है, आगा समझ में नहीं आओ। क्या अकेले सब है, अकेले ही सब है, अकेला ही हूं मैं, अकेला ही है सब। मैं एकाकी एकत्व लिए, सब एकाकी एकत्व लिए, एकत्व लिए सभी आते। अब किसी को साथी समझो, ये सब झूठी मन की वृत्ति है। सब छोड़ चले जाते, हम छोड़ चले जाते, वे मुझे छोड़ चले जाते, फिर आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। इसलिए भ्रम में मत रहो और ये मोह की बातों का ज्यादा पक्ष मत लो कि अकेले ही अकेले, भैया हम तो अकेले ही। ये इसमें आत्मबल की बात है कि अकेले ही में हमारे एकत्व में ही शांति है, सुंदरता है। इसलिए एकत्व सुंदर है और उसमें बीच में बंधन जो है वो बहुत परेशानी का कारण है। विरोध नहीं है बंधन की कथा। और हम तो बंध गए, काय बंध गए, काय बंध गए। वो आओ ना, जब शादी होते तो वो कह रहे काय में बंध रहे जी, कल्पना में बंध रहे, गठबंधन में, प्रेम बंधन में बंध रहे जी। प्रेम बंधन में बंध रहे कि मोह के बंधन में बंध रहे? और जिंदगी भर पर उससे हटके सोच ही नहीं पाऊं। अब तो ऐसा लगा था कि जैसे बिल्कुल अब तो हम बधाइए गए, अब तो एक दूसरे से, अरे उमें अपन पढ़ के कोई बंधन नहीं है। वे कह रहे ये लौकिक एक व्यवस्था है बातों, सात भावनों में ये सब बताई जाती बातें, पर अपन मूल चीजें मुद्दे की भूल जाते और अकेली झूठी बातें पकड़ लेते उसमें से कि हम व्यवहारिक दृष्टि से एक दूसरे के सहयोगी के लिए हैं, हम धर्म करने के लिए बंधन में नहीं है। धर्म बंधन में नहीं होता है, बंधन स्वतंत्र, धर्म स्वतंत्रता में होता है। यह ध्यान में कोई खोज नहीं है कभी कि शादी अकेली करवा ली, अकेले बस बंधन में पड़ के हो गए तैयार। और भैया हम क्या करें, हम क्या करें, हम क्या करें, तुम क्या करो, तुम भगवान बनो। तो रूबे के लाने थोड़ी तो मनुष्य पर्याय में आए। अंदर में तो अपने को भगवान स्वरूप देखो और भगवान बनो। बधा भगवान छो और बधा भगवान थाओ, रोबे के लाने थोड़ी हो तुम। तो बैठ के हा हू मत करू करे मुँह फाड़ के हमारे सामने। दादा ये चूल्हे को जैसे लुगरा धैर्य तुम्हें बताएंगे, हम लुगरा डाल दे मुँह में तुम्हारे। तो ये जो है ये प्रश्न अपनों कौन सो 627 नंबर का प्रश्न कौन सा है? इसको गंभीरता से अकेले मात ऊपर कर करा के अपने छुट्टी करके जावे की बात नहीं है। इसको दिमाग में गांठ बांध के रखो कि का इसमें अपन ने पढ़ो, क्या अर्थ होता है इसका। और न तो ज्यादातर तो भैया क्रमबद्ध पर्याय जो देगी भगवान ने वही है। हाँ वही तो हुई है भगवान ने जो देखो है, परंतु का देखो भगवान ने
जो कछु तुम करो वो देखो भगवान ने, जो नहीं है कछु वो ऊट पटांग देख लो कछु। कहते ये सब सबके लिए दिमाग भ्रम में भरा है, जो देखा है वो दिख रहा है। जो कछु नहीं भरो, जो ही भरो हो तो कल्याण हो जाता हो। तो देखो जो उनके दिमाग में भरो ही नहीं है कि भगवान ने जो तुम करोगे, जो तुमने किया है वो देखा है और वो उसको फल देखा है। यद बता नहीं देखो कछु भी, क्या तुम अकेले झूठे भगत बन गए तो तुम भगवान ने देख ला तुम आमो, क्या तुम भगवान के भगत हो। अगर अपराधी के लिए भगवान शरण देवे तो भगवान भी अपराधी हो जाएगा। तो आगे को प्रश्न पढ़े कि इतने में काम हो जाए पूरा। और परसे के इतने में पेट भर गो शकुंतला जी। हमें कोई आपको तुम्हें कोई अकुलता नहीं है? पिछले पता क्या? आपको कौन सा क्वेश्चन है? का कह रही का? एक क्वेश्चन और पढ़ ले कौन सो? जो अगला आगे पढ़ लो। पूरा हो गया। मैंने पिछला नहीं पता, अभी कौन सा चला गया। पिछला तो समझ लो पहले। अरे उनको बैठी रहने दो, तहीं बैठी रहने दो, उनको नीचे बैठी रहने दो। बैठो कहूँ नीचे ऊपर कहूँ भी, परंतु समझ में आ जाना चाहिए। न तो ऊपर बैठी रहो तो और नीचे बैठी रहो तो कछु अंतर नहीं पड़ रहा। तो तो फिर जैसे सर्वज्ञ ने जो हम करेंगे वो देखा है, ठीक है, तो फिर भविष्य का कैसे मालूम पड़ेगा हमको? भगवान को भगवान है भी तो उनको ज्ञान तो सर्वज्ञ को ज्ञान है, नहीं पता जो पड़ेगा। हम करेंगे हाँ तुम जो करोगे वो देखो भगवान ने, कि तुम चोरी करोगे तो भगवान ने देखी कि तुम चोरी करोगे, तो बेईमानी करोगे तो भगवान ने देखो बेईमानी करोगे, सब देखो भगवान ने, का नहीं देखो ना। भविष्य का भी ऐसा भविष्य को भी देखो, जैसे तुम करोगे वैसे देखो। जो देखी है वो देखी है, जही देखी जो तुम करोगे वो देखो है, अन्यथा नहीं देखो उनने कि तुम करोगे कछु वो देख लो कछु उनने। बहुत भ्रमित है लोग। जो हम करेंगे वो देखा। वो देखी भगवान ने, अन्यथा नहीं देखी उनने। तो ये जो है माने भले ही प्रश्न छोटे छोटे हैं पर इनमें बहुत गंभीरता है। उस गंभीरता को नहीं समझेंगे कछु नहीं है। पढ़ गए पूरी हो गई किताब, दूसरी पढ़ो। एक ही पढ़ लो, एक ही में तुम्हारा जो है पार पड़ जाए। और एक ही अगर नहीं समझे, एक को साधे सब साधे, और एक को नहीं समझे तो तुम कितना पढ़ाते रहो, ऐसे ही भगत रहो आगे आगे दौड़ लगाते रहो। तो ये हो गई सर्वज्ञ की प्रतीति पूर्वक क्रमबद्ध को समझे तो उसमें पुरुषार्थ आता है क्या? ये प्रश्न है कि हाँ आता है पुरुषार्थ। उसमें पुरुषार्थ तो आता ही है, आता है नहीं, आता ही है। और भगवान ने जो क्रमबद्ध देखा है, भगवान ने जो क्रमबद्ध देखा है वह पुरुषार्थ के साथ ही देखा है। जो जीव पुरुषार्थ करता है, समझ गए, उसको भाव का अभाव होता है। पर कैसा पुरुषार्थ करता है? यदि वह ज्ञायक स्वरूप का पुरुषार्थ करता है और ज्ञाता होता है तो भाव का अभाव होता है। जो ज्ञायक का पुरुषार्थ तो नहीं करता और क्रमबद्ध की बातें करता है तो उसका तो नुकसान ही नुकसान जानना, उसका कल्याण होने वाला नहीं है। जो भगवान के हिसाब से सम्यक पुरुषार्थ नहीं करता, अर्थात अपने स्वरूप की आराधना करके पूर्ण ज्ञाता बनने की साधना नहीं करता और दुनिया का कर्तापना दिमाग में है और करता रहता है कुछ ना कुछ, उसको उसका भगवान ने मोक्ष नहीं देखा, उसका तो संसार में भटकना देखा है। तो अब जो है देखो आगे का जो है प्रश्न है, अब वो प्रश्न भी तुम्हारे लिए अब ताकत हो सुनने की तो चले ना, तर हमारा जो है कि अगर इतने में पेट भर गया हो तो विचार करो शांति से उठते कैसे कि अब तुम्हारी जो है हमें दिखात नहीं है कि तुम खा ले होगा पूरी रोटी पर फेंक हो छोड़ दो। किस समय होगा क्या क्या ये प्रश्न? अब ये इनकी तो 2 दिना की छुट्टी, 2 दिना की है व्यवस्था यहाँ। एक दिन हो चुको, कल तुम आए नहीं थी, शुक्र और शनि 2 दिन चलती गाड़ी इनकी। 8:15 बजे 2 दिन में इनको पचा नहीं पाओगी, 5 दिन फिर आजाद आंखें बंद में मीड़ा, फिर आजाद 2 दिन तो बाद। मतलब डेली नहीं होता है? डेली तो हमारा चला थे दोपहर में 2 टाइम,
जो नहीं चलत, जो स्वानुभूति को जो प्रश्नोत्तर अनुभव करती परवृत्ति के साथ। ये 2 दिन ही चलता है, शुक्र बार शनिवार। 5 दिन प्रयोग। लोग से मिल गए मतलब। हैं? योग से बस यही है, तुम्हारा तो योग है। एक और ले लो सर आप। हाँ, एक प्रश्न और ले लो। अरे हम तो ये कह रहे हैं कि इनसे तो पूछो पहले। तो तो जिनके लाने परसों जाने हैं उनको तो पूछो कि ये खा पे कि छोड़ दें, पर ऐसे ही अधूरे। मैं ये चाहता हूँ पढ़ लेते हैं, पढ़ लो, हमें क्या खाली करना। पढ़ने से काम थोड़ी चलेगा। अरे पढ़ लो, इनको पढ़ने हैं भाई क्या प्रश्न लगाओ ना आप सब। सुनो बे, इनका ये है कि तुम का परसवे वाले हो वो तो हम देख लेंगे, फिर बाद में हम खेएंगे नहीं, वो बाद में देखेंगे। अभी तो पहले माल का परसवे वाले हो और तुम्हारा का है तुम्हारे पास। प्रश्न, ज्ञानी की अंतरंग दशा कैसी होती है? समाधान, ज्ञानी की अंतरंग दशा कोई अलग ही प्रकार की है। वेद ज्ञान की सहज धारा निरंतर वर्तती है। गायक की धारा होने से जो जो विकल्प उठते हैं उन सबसे ज्ञानी भिन्न रहते हैं। ज्ञानी विकल्प रूप गायक नहीं अपितु परिणति रूप गायक रहते हैं। जैसे अज्ञानी को अनादि से एकत्व बुद्धि चल रही है, वैसे ही ज्ञानी को भेद ज्ञान की परिणति सहज वर्तती है, सहज पुरुषार्थ रहता है। बाह्य में सब गृहस्थ जीवन दिखने में आता है, किंतु उनके अंतरंग को ग्रहण करे तो उनकी दशा पकड़ने में आती है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी बाह्य में तो गृहस्थाश्रम में रहते हैं, लेकिन उनका अंतरंग परिचय हो तो ख्याल में आए कि उनका हृदय भीतर में क्या है। यदि ज्ञानी गृहस्थाश्रम में हो तो उन्हें पहचानना मुश्किल होता है। देखो, इसमें से हम एक बिंदु देते हैं, इस पर विचार करना सब लोग। ऊपर जो पैराग्राफ दिया है उसकी अंतिम लाइन का पौन ज्ञानी विकल्प रूप गायक नहीं होते अपितु परिणति रूप गायक रहते हैं। वह गंभीर हैं? ज्ञानी विकल्प रूप गायक नहीं होते अपितु परिणति रूप गायक रहते हैं। अब इसका मर्म समझे बिना अब सब गायक मैं तो भगवान आत्मा हूँ, भगवान भगवान भगवान। कहने का काम ही नहीं रहता। बोलती बंद हो जाती है, गायक बोलना बंद हो जाएगा। उस रूप ढल करके तादात्म रूप होकर के परिणति गायकमय हो जाएगी। बोलने का काम नहीं है, वहाँ परिणमन का काम है। ज्यादातर बोलने और सुनने को काम है। और वर्तमान में तो नहीं, ठीक है, सुनो सब करो, कोई बात नहीं, परंतु अकेले इतने में संतुष्ट नहीं होवे की बात है, जीने की बात है ये तो। जब तक आप जितना जियोगे, परिणमित होगे, उतने गायक का आनंद मिलेगा। और अब जितने अब परिणमित नहीं होगे, उतना भी परेशानी है, उतनी अभी संसार की दशा है। क्यों? गुणस्थान प्रमाण गायक की परिणति होती है, एक साथ तो होती नहीं। और एक साथ हो जाए तो अंतर्मुहूर्त में हो सकत करो तो, पर है तुम्हारे ऊपर कि तुमने अगर पूरी तादात्म्य रूप से परिणति उस रूप नहीं की तो अब तुम्हारी वो गायक की दशा भाई नहीं बा। इसलिए यह द्वैत का काम नहीं है। द्वैतम न प्रतिभाति, समय सार पढ़ो कि नहीं पढ़ो, उसमें लिखो कि अनुभव के काल में द्वैतम न प्रतिभा, द्वैत भाषित नहीं होता था, अद्वैत हो जाता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म स्वरूप ही पर अपने को अनुभव करते हुए रहता है, तो दूसरा उसको कुछ दिखता ही नहीं है। चिन्ह मूर्त चैतन्य स्वरूप ही बस पूरा का पूरा ढल जाता है। तो ये जो है ये अपन को क्या रहा ज्ञानी की, देखो अब ज्ञानी तो अपन को कई प्रकार के हो गए, चौथे से लेकर के सिद्ध दशा तक के सब ज्ञानी कहलाते, और एक दृष्टि से तो जीव मात्र ज्ञानी कहलाते। ज्ञानी की जो 3 परिभाषा दी है, एक तो जिसमें ज्ञान है वो ज्ञानी, और जिसमें ज्ञान नहीं है वे 5 द्रव अज्ञानी। एक तो सामान्य परिभाषा जी है, इसलिए सब जीव सामान्य से ज्ञानी है, इसलिए सबको संबोधन में हो ज्ञानी, और सब मुमुक्षु है
एक दृष्टि से। क्यों कि जे त्रिभुवन में जीवन अनंत सुख चाहे, तो जो सुख को चाहते हैं वे सब मुमुक्षु हैं। कौन नहीं है मुमुक्षु बताओ? जो सुख चाहते हैं, और सुख जो है आत्म को है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता सिम माही ना ताते सिम मगला हो चाहिए। तो ये जो है अपन को एक एक माने जो अपने लिए बिंदु है और उनका जो गहराई से मर्म है, अब उसको अपन समझे तब तो अपन को क्या है फिर उच्छृंखलता, आकुलता और तुम्हारे जल्दबाजी को काम नहीं है धर्म के क्षेत्र में। धर्म के क्षेत्र में तो बहुत शालीनता को काम है, गंभीरता को काम है, विवेक को काम है, ठेलम ठाली को काम नहीं है। इसमें तो सम्यक प्रकार जीने का काम है, सहजता को काम है। तो इसके बारे में अभी चले आएंगे कितने दिन में क्या? दो जन निकल जाओ, तुम अकेली दे जाओ, इनके लाने कहीं संसार में भटके हो। तो ये निकाल के कितने जा रहे हैं? भेज जाएंगे। अध्यक्ष जी संभाले रहेगी मोर्चा, बाकी लोगों को मार के आप बैठे रहो। जी भूख चली जाए, तुम लोग इतनी तैयारी कर रही हो। तो अब विचार करना इन पे। अब जो तुमने पढ़ लो कि ज्ञानी की अंतरंग दशा कोई अलग प्रकार की होती है, ये समझ लो। ज्ञानी की अंतरंग दशा कोई क्या भी बाहर में क्या भी दिखावेगी बोलवेगी नहीं है। ज्ञानी की कोई अंतरंग दशा अलग प्रकार की है, और भेद ज्ञान की सहज धारा निरंतर उसके बढ़ती है। भेद ज्ञान की सहज धारा और ज्ञायक की धारा उसके होने से जो जो विकल्प उठते हैं उन सबको ज्ञानी अपने से भिन्न जानता है। विकल्प रूप अपने को ज्ञानी नहीं जानता है। ज्ञानी विकल्प रूप ज्ञायक नहीं अपितु परिणति रूप ज्ञायक रहते। गंभीरता से सब बातें लिखी हुई हैं सब, और जीवन जीते हुए अनुभव करते हुए सब बातें आती हैं कहने में, है ना। जब व्यक्ति जिस तरीके का जीवन जीता है तो उसके मुख से वही बातें निकलती हैं जो वो जीता है। पर को डकार आएगी तो जो खाओगे उसी की डकार आएगी। अब खाओ तो तुम मठा और तुम गाँव में खीर की डकार आ जाए। खाओ तो तुम क्या महेरी और तुम गाँव में खीर की डकार आ जाए। महेरी और खीर दो ये कैसी होते हैं पता है कि नहीं है? तुमने कमलेश जी तुमने महेरी खाई कब? नहीं खाई। ये लोग जानत के नहीं जानत महेरी। देखो अंतर तो नहीं, वो नाम ही है। एक दूध से बनती, देखो बनती तो वैसा ही है, एक दूध से बनती है और एक मठा से बनती है, बस इतना सो अंतर है। वो नाम ही है उसका मठा से बनने वाली महेरी, और खीर माने दूध से बनने वाली। तो दिखने में दो ही है कैसी। अब तुमने जो है महेरी खाई हो, तुमको हमें खीर की डकार आ जाए तो आ जाए कि नहीं आए? इसलिए जो है तुम्हारा जैसा जीवन जियोगे तुम्हारे लिए वैसे ही सुख दुख आदि आनंद आदि मिलेगा, और दूसरों नहीं मिल सका। कि तुम जीवन तो जियो उथलो बाहर को विकल्पों को, और तुम कहोगे हमें आत्मा को अतीन्द्रिय आनंद आउतरे में, तो ऐसा नहीं होगा। इसलिए बहुत अच्छी गंभीर बातें हैं ये सब, पर पता नहीं लोगों को वो कहते हैं ना कैसे कि बताओ यार कि कैसे लोग हैं कि ऐसी बातों में जिनको सुनने की रुचि नहीं, फोकट के समय खराब कर में धर्म के नाम पे तो भटकते रहते हैं। ये हमें समझ में नहीं का पागलपन के कार्यक्रमों में आदमी उलझे हैं और धर्म के ठेकेदार बन रहे थे। तो मतलब क्या है कि समझ में नहीं आता क्या बुद्धि है लोगों की। अगलो पगलों का जो जाना नहीं है। अब वे तुम्हारे अध्यक्ष बनेंगे, काय के अध्यक्ष बनेंगे तुम्हारे? क्या करें भी? चलो भी जाने अपन तो, पर अपन देखो क्या गायक में विकल्प नहीं, विकल्प में गायक नहीं। परिणति जब गायक माने निर्विकल्प हो जाएगी तभी गायक की कहलाएगी वो, और जब तक वो निर्विकल्प नहीं होगी तब तक वो गायक की परिणति नहीं है।
जैसो गायक है वैसी हो जाए, बिल्कुल। हाँ, पर्याय पर्याय कहो, परिणति कहो, अपने परिणाम कहो, अपने उसके लिए श्रद्धा ज्ञान लीनता कहो, 3 गुणों के आधार पर कहना है। ये अनंत गुणों की परिणति कहो, अपने एक रूप द्रव्य स्वभाव रूप सामान अभेद होकर के तन्मय हो जाए और सब तुम्हारे बाहर को सब खत्म, तो समझ लो कि हाँ तुमने गायक को पाया, गायक को खाया। और अगर तुमने उस प्रकार से परिणमन नहीं किया तो गायक को ना पाओगे ना खाओगे। विकल्पों का ही सेवन, कषायों का ही सेवन होगा और उसमें आकुलती आकुल तब होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। मन को बस में करने की बात है। मन को बस में, मन है ही नहीं है, होते कब बस में करोगे? कौन को पड़ी बस में करवेगी? जहाँ मन ही खत्म है होता, मन शांत हो गया, वहां मन को काम ही नहीं है होते। मन पक्षी मर गओ या शांत हो गओ, अब जो कछु कहने सो कहो उसको, तो मन को काम ही नहीं है। तो ये जो है स्व की अनुभूति ही वास्तव में जीवन है। स्वानुभूति दर्शन कैसा होता है, उसका दर्शन दिग्दर्शन है इसमें। अब इसको अभी तो तुम्हारे लिए वानगी के रूप में थोड़ा पढ़ा रहे हैं, अभी फिर से अब इसको पूरी तरीके से क्रम से पढ़ के अपने जीवन को जीना है शुरू। हमने तो बीच में से लई, पूरी लई नहीं है, दिनचर्या से चालू करी थी। जो रह गया वो पिछला वो फिर से शुरू कर। अरे फिर से शुरू कर दो, बाद में शुरू कर दो, पहले जो बता रहे वही तो कर लो तुम पूरा। एक ही प्रश्न में तो तुम्हारा पूरे दिनचर्या हो जाए, पूरी सहानुभूति ग्रंथ आ जाए उनमें। तो पूरे ग्रंथ पढ़ते रहो और एक ही प्रश्न को जीवन में प्रयोग नहीं हो तो अब तुम्हारी पढ़वे से गया बोले। चलिए सापेक्ष अमर जिन वचन गार सांग माणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।